हेलो एवरीवन। हम देख रहे थे क्लास 9th की साइंस, जिसके सेकंड लेक्चर के अंदर हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ मैटर के अंदर सबसे पहले जो सॉलिड है उसके प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो सबसे पहले देखते हैं सॉलिड की प्रॉपर्टी है सॉलिड हैव ए डेफिनाइट शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। जो सॉलिड होता है उसकी फिक्स्ड शेप होती है और फिक्स्ड वॉल्यूम। जैसा कि हम लोग देखते भी हैं रियल लाइफ में, कोई भी सॉलिड है उसकी जो शेप होती है वो फिक्स होती है। जब तक हम लोग उस पर कुछ लिमिट से ज्यादा फोर्स वगैरह ना लगाएं तब तक वो क्या होती है, उसकी शेप और वॉल्यूम सेम होती है। वॉल्यूम होता है कि जितनी भी उसके अंदर क्वांटिटी होती है, जितनी क्वांटिटी हम लोग उसके अंदर डाल सकते हो। फिर देखते हैं सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। सॉलिड क्या नहीं हो सकता है, कंप्रेस्ड नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये डस्टर देखते हैं, डस्टर क्या है, सॉलिड है, इसको किधर से भी हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। इट मीन्स ये क्या है, एक सॉलिड है। फिर सॉलिड है हाई डेंसिटी। सॉलिड की डेंसिटी कैसी होती है, हाई होती है, इसको चेंज करना इतना आसान नहीं होता है। फिर सॉलिड डू नॉट फ्लो। सॉलिड फ्लो नहीं करता है। फ्लो का मीन्स है कि जैसे वाटर है, वाटर को हम लोग जब भी फैलाते हैं तो वो फ्लो करने लग जाता है अपनी स्पेस से। वैसे ही अगर सॉलिड की बात करें तो ये फ्लो नहीं करता है। जैसे ये डस्टर है, इसको हम लोग कहीं भी फेंकें, कहीं भी इसको यूज में ले, लेकिन कभी ये फ्लो नहीं करेगा। ये हार्ड शेप है तो ये इसी तरीके से रहेगा। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इन सॉलिड पार्टिकल्स हैव हाई अट्रैक्शन फोर्स। जो सॉलिड होते हैं इसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें अट्रैक्शन फोर्स कैसा होता है, हाई होता है। फॉर एग्जांपल जैसे ये सॉलिड है, ये सॉलिड क्यों बनता है, क्योंकि इसके अंदर जो पार्टिकल्स है ये बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से बने हैं। हमने लास्ट क्लास में देखा था मैटर क्या होता है। मैटर हर एक वो चीज होती है जो कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जिसका मास हो। और फिर हमने देखा कि मैटर की प्रॉपर्टी में कि मैटर किससे बनता है, छोटे छोटे पार्टिकल से। जैसे ये डस्टर है, ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके पूरा डस्टर बना है। तो इसके जो पार्टिकल्स है उनके बीच में जो फोर्स है वो कैसा है, बहुत हाई है, जिसकी वजह से ये हमें क्या लगता है, एक क्लोज्ड फॉर्म लगती है। जैसे ये पूरा डस्टर इतना बड़ा नजर आ रहा है, लेकिन ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर इतना बड़ा बना है। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे आइस। आइस क्या होती है, सॉलिड फॉर्म में होती है, लेकिन जैसे ही इसकी मेल्ट किया जाए या फिर रूम टेम्परेचर पे लाया जाता है तब ये वाटर बनता है, तब वो लिक्विड फॉर्म में बनता है। वुड, जैसे डस्टर था, डस्टर में एक तरफ वुड है तो ये कैसा है, सॉलिड होता है। स्टोन सॉलिड फॉर्म में होता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या होती है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि लिक्विड की प्रॉपर्टीज क्या होती है। आज की क्लास हम लोग यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू।